सद्गुरुनाथ की जय। आइए जानते हैं आज का टुकड़ा। आज का टुकड़ा है निर्जरा का टुकड़ा। भगवती सूत्र में इस टुकड़े का वर्णन चलता है। सो कहते हैं, गौतम स्वामी हाथ जोड़ मान मोड़ भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं, अहो भगवान, कोई मुनिराज पहले प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे प्रहर में ध्यान करे और तीसरे प्रहर में गोचरी के लिए निकले और गोचरी के लिए जाने के बाद गवेषणा करने के बाद मुनिराज को सुस्ता आहार पानी न मिले, मुनिराज धर्मस्थान में लौटने के बाद 24 उपवास पचक ले, तो उन संतों की कर्मों की निर्जरा होगी या नहीं होगी? तो भगवान ने कहा, हे गौतम, उन संतों की कर्मों की निर्जरा होगी। फिर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा, भगवान, ऐसे ही नारकी का जीव दिन भर भूखा रहे तो क्या उसकी कर्मों की निर्जरा होगी? तो भगवान ने कहा, नो अट्ठे समर्थे, यह अर्थ समर्थ नहीं है। नारकी के जीव की कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। भगवान, यदि उन संतों ने उपवास किया, 24 उपवास किया, तो उनके कितने कर्मों की निर्जरा हुई? तो भगवान ने फरमाया, हे गौतम, प्रत्येक 1000 वर्ष उनकी कर्मों की निर्जरा हुई है। एक उपवास करने से 1000 वर्षों में जितनी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, उतनी उन मुनिराज की एक दिन की वह जो उपवास उन्हें हुआ है उससे उनकी कर्मों की निर्जरा हुई। फिर दूसरे दिन बेला 24 बेला कर वह मुनिराज अपने क्रम अनुसार स्वाध्याय, ध्यान और उसके बाद यदि गोचरी के लिए निकले। दूसरे दिन भी बेले के दिन भी बेला हो गया और वह गोचरी के लिए गए, गवेषणा की पर आहार पानी नहीं मिला, उन्होंने आकर बेला को चख लिया, तो उन संतों की कितनी कर्मों की निर्जरा हुई? तो भगवान ने कहा, उनकी प्रत्येक 1,00,000 वर्ष की, मतलब 1,00,000 वर्ष तक कोई उपवास करे और उसके बाद जितनी कर्मों की निर्जरा हुई उतनी उन मुनिराज की बेले के पारने में हुई। तो क्या नारकी का जीव भी 2 दिन यदि भूखा रह जाए, 2 दिन यदि कुछ खाए पिए नहीं, तो उसकी कर्मों की निर्जरा होगी? नहीं होगी। फिर गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान, तीसरे दिन भी तेला हो गया, तेले में वह मुनिराज स्वाध्याय ध्यान कर आहार पानी के लिए गए और गवेषणा करने के बाद भी उन्हें सुस्ता आहार पानी नहीं मिला और वह पुनः अपने स्थान पर लौट गए, तेले के पचकान किए, तो उन संतों की कितनी कर्मों की निर्जरा होगी? तो भगवान ने बताया कि हे गौतम, करोड़ वर्ष की उनकी कर्मों की निर्जरा होगी। यानी यदि संत मुनिराज की गवेषणा करने पर आहार पानी न मिले और उन्हें उपवास बेला तेला करना पड़े, तो इतनी कर्मों की निर्जरा उनकी होती है। फिर गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान, नारकी के जीव की कर्मों की निर्जरा क्यों नहीं हुई? वह कर्म निर्जरा करने में क्यों असमर्थ है? तब भगवान ने बताया कि हे गौतम, यदि 80 साल का एक बूढ़ा मनुष्य अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वह जंगल में जाए और गीले पेड़ को काटने लगे और वो कुल्हाड़ी को धार न रहे, तो क्या वह अपनी पूरी आयुष्य भी हो जाएगा तो वह पेड़ काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। पहली बात तो कुल्हाड़ी को धार नहीं, दूसरी बात वह 80 साल का जर्जर मनुष्य जिसके शरीर में सामर्थ्य नहीं और गीला वृक्ष जो काटने से भी जल्दी कटता नहीं है। ऐसे ही नारकी के जीव होते हैं जिनके कर्म बंध ज्यादा और निर्जरा करने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं होता, इसलिए भूखे भी रहे तो भी वह निर्जरा नहीं कर सकते। पर संयमी आत्मा में इतना सामर्थ्य होता है, वह थोड़ी भी क्रिया करते हैं और उसकी गवेषणा कर वह यदि अपने तप करते हैं तो उनकी
हजार लाख करोड़ इतनी निर्जरा होती है। सेवम बनते टिब्बे में सभी ने थोकड़ा लिखना है, डायरी डेकोरेशन करना है, इस बात का ध्यान रखना।